आप सभी का स्वागत है। पोर्चुगल ने फाइनली अपना टूरिस्ट वीज़ा इंडिया में ओपन कर दिया है। तो जैसा कि हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि कब से ओपन हो जाएगा। अगर आप पुराने दर्शक हैं तो आपने सुना होगा हमसे कि मई में एक्सपेक्टेड है कि पोर्चुगल रिज्यूम हो जाएगा। तो मई के बिल्कुल लास्ट डे में ही ऐसा हुआ है कि वो रिज्यूम हुए हैं। तो पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा इंडिया के अंदर रिज्यूम हुआ है। फिलहाल मुंबई काउंसलेट में इसकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, पुणे में है, और जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो बेंगलोर और हैदराबाद में भी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट्स रेडीली अवेलेबल हो जाएंगी। पोर्चुगल की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इससे पहले कि आप पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा लगाने का एकदम से सोचें तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन फाइल करें। सबसे पहले ये समझें, शेंगन कंट्रीज़ में अगर कोई सबसे टफेस्ट है जिसका टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल सकता है वो है पोर्चुगल। जी हाँ, पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द टफेस्ट वीज़ा जिसका कहते हैं टूरिस्ट कैटेगरी में, वो पोर्चुगल हमारी लिस्ट में तो नंबर 1 ही है जितना हमने ऑब्जर्व किया है। बट पोर्चुगल ट्रैवल करने के या पोर्चुगल विजिट करने के हॉलीडेज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए और भी बहुत सारे वीज़ा आप लेकर जा सकते हैं। जैसे आप स्पेन का वीज़ा लेकर जा सकते हैं, फ्रांस का लेके जा सकते हैं, और किसी शेंगन स्टेट का लेके आप पोर्चुगल ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, एक्चुअल में रियलिटी में बहुत ही प्रेटी कंट्री है। तो अगर आप पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले समझें कि इसकी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी वही यूजुअली जो बाकी कंट्रीज़ की होती है, सेम वही है जो शेंगन की है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जैसे पोर्चुगल कहता है कि आपके पास 3 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए और 2 साल के टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रॉपर आपने छुट्टी ली हो, उसमें आपका डेट्स के साथ कंट्री भी मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा पोर्चुगल कहता है कि आपकी ट्रैवल आइटनरी डे वाइज अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, और जो भी आपने फ्लाइट के लिए अपना PNR लिया हुआ है उसकी कॉपी भी आपको लगानी होगी, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेट हो चुका है। इसके अलावा पोर्चुगल में अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, कोई और है जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, कोई लैंड ओन करते हैं, तो उसके प्रूफ भी लगाए जा सकते हैं। देखिए, आप ध्यान रहे, इसमें अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, उससे पोर्चुगल के केस बिगड़ते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाना बिल्कुल अनवांटेड है, अनलेस वो आपको कोई ट्रैवल कार्ड हो जिसकी बहुत ही एक्सपोनेंशियल लिमिट आपको दी गई हो तो अलग बात है, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। दूसरा, इंश्योरेंस लोग लगा देते हैं यहाँ पे। इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस लगाए। देखिए, कोरोना से पहले ये डॉक्यूमेंट्स लगाए जा सकते थे, बट अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी हो चुका है। तो अब जब ट्रैवल इंश्योरेंस ही मैंडेटरी हो चुका है तो आपको कोई हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस लगाने की अब कोई नीड नहीं होती। इसके अलावा लोग जो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो कि अपने पेरेंट्स के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं या अपनी फैमिली के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्रूफ साथ में अटैच कर देते हैं, वो भी अनवांटेड है, उससे भी आप बचें। आपको ध्यान रखना होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, कि ट्रैवल आइटनरी पोर्चुगल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाई हुई है, डे वाइज प्लान कैसे आपने चूज किए, वो लोकेशंस, वो डेस्टिनेशंस, दिस शुड ऑलवेज मेक सेंस। तो ध्यान रहे, जब भी आप पोर्चुगल ट्रैवल करें या पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा इनिशियली लगाएं तो ट्रैवल आइटनरी पे आपने अच्छा खासा काम किया हो। पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा इतना भी मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल ही नामुमकिन है कि मिल ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल मिल सकता है अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, यानी ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी रीजनेबल है, यानी किसी ना किसी ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री को आपने विजिट किया हुआ है जहां पे लोग अक्सर जाके वापस नहीं आते हैं और आप वापस आए हैं, तो वो आपके प्रोफाइल को पर्क में बदल देता है। जैसे आपने कनाडा का लिया हो, US का लिया हो, ट्रैवल किया हो, UK का लिया हो या पहले शेंगन का लिया हो, यानी ट्रैवल करके आप वापस गए हो, तो ये काउंट हो जाती हैं चीज़ें। उसके अलावा अगर आपकी सैलरीज अच्छी हैं तो काउंट हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड अच्छा है, कहीं आपका डिपोर्टेशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प ही करती हैं। आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, अगेन वो आपकी हेल्प ही करेगा। आपका फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल है, जॉब वगैरह या आप जो बिजनेस करते हैं वो भी स्टेबल है, अगेन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो अगर आप पुराने दर्शक हैं तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और अगर नए दर्शक हैं तो इस चैनल में कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जो आपकी प्रोफाइल पर आपको बताती हैं कैसे मजबूत किया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। तो पोर्चुगल का खुलना टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी के लिए एक बहुत ही अवेटेड न्यूज़ थी। अब ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ओपन हो चुकी हैं। जो मार्च 2020 में ब्रेक लगा था टूरिज्म को, वो काफ़ी हद तक रिलीज हो चुका है। कुछ छोटी मोटे और कंट्रीज रह गई हैं, जापान, कोरिया जैसी, जो आने वाले टाइम में वो भी ओपन हो जाएंगी और उसका अलर्ट भी हम आपको देंगे। साउथ कोरिया ने तो वैसे भी अनाउंस कर दिया 1 जून से, यानी कल से वो रिज्यूम हो जाएंगे।
तो अभी अनाउंस किया है, जैसे ही वो रिज्यूम हो जाते हैं उसका अपडेट हम लेकर आपके पास डेफिनेटली आएंगे और आपको बताएंगे साउथ कोरिया का वीज़ा किस तरीके से लगाया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, खुद कैसे कर सकते हैं, ये भी सब। अगर आप पोर्चुगल अपने आप भी वीज़ा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, VFS की वेबसाइट पर जाना होगा। VFS की वेबसाइट पे जाएं, वह लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में पोर्चुगल चूज़ करें, कैटेगरीज में ट्रैवल या विजिट को चूज़ करें, वहाँ पे अपने एरिया को चूज़ करें, सारी अपॉइंटमेंट्स आपके सामने आएगी। जो अपॉइंटमेंट जो डेट आपको समझ में आती है उसको क्लिक करें, फॉर्म को फिल करें, पेमेंट दें, हो गया, दैट्स ऑल। उसके बाद फाइल बनाए जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है और वही फाइल ले जाकर वहाँ पे सबमिट करा दें। इसके लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, हमारी भी जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।